बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फॉल की ये पहली असाइनमेंट है। 9 दिसंबर इसकी डेट है लास्ट। आप 10 को भी जमा करवा सकते हैं विद एक्सटेंडेड डे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है C++ की फ़ाइल जमा करवानी है, यानी जिसकी एक्सटेंशन .cpp में हो। आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है dev++, उसके अंदर इसकी कोडिंग करनी है। आपने इसको MS वर्ड में अब जमा नहीं करवाना, आपने इसका कोड करके सबमिट करवाना है। कुछ लोग फेल हुए हैं लास्ट टाइम, थोड़ी फाइनल पेपर में चेकिंग बहुत मुश्किल सी थी। सेम बंदा ही है इस दफ़ा, क्योंकि ये असाइनमेंट इसका 90% लास्ट टाइम स्प्रिंग में सेम टू सेम फर्स्ट असाइनमेंट आई थी। तो सेम असाइनमेंट है, तो इसका मतलब जो चेकर भी होंगे वो भी सेम होंगे, और मतलब जो कोऑर्डिनेटर है वो सेम होगा। आप लोगों ने C++ का प्रोग्राम बनाना है, उसमें प्रिंट योर नेम एंड VUID। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या करना होता है। तो नेम और VUID आपने डिस्प्ले करनी है। उसके बाद अपने लास्ट VUID के जो 3 डिजिट हैं उनको वेरिएबल्स में रख लें, इंट वेरिएबल के अंदर, और फिर उनको ऐड कर लें। चौथा वेरिएबल सम का लें और फिर उस सम को डिस्प्ले कर दें। फिर उसके बाद उस सम को आपने चेक करना है बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो आपका नाम डिस्प्ले हो, इवन है तो VUID डिस्प्ले हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी। आउटपुट कुछ इस तरह की होनी चाहिए, पहले आपका नाम डिस्प्ले हो, फिर ID जिस तरह है आउटपुट। उसके बाद सेम ये जो इमेज है इसके भी आपने इसी तरह ही सारी चीज़ें बनानी है। सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट इज इक्वल टू, आपके जितने भी ID के हैं वो सम होने के बाद यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। फिर ये लिखा हुआ है चेक होने के बाद सम इज एन इवन, देन ये लाइन आए। उसके बाद फिर आइट्रेशन बोलते हैं लूप का फर्स्ट चक्कर। आइट्रेशन नंबर 1 मतलब कि लूप 1 टाइम चल गया, 2 टाइम चल गया, 3 टाइम। अगर आपके डिजिट जो हैं वो 8 हैं तो 8 टाइम लूप चले, 16 है 16 टाइम चले, 15 है 15 टाइम चले। जो भी आपके लास्ट 3 डिजिट को सम करने से बनता है वो यहाँ पे उतनी दफ़ा लूप ने चलना है, चाहे वो 30 है 40 है, वो जो भी है वो जितनी दफ़ा भी है लूप चलना चाहिए। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। आई होप सो आपने असाइनमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप अब एक कुछ लोगों को होगा कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं। फाइल में जाएं, यानी ये dev मैंने खोला हुआ है dev++, तो ये कहाँ से मिलेगा, गूगल में जाके लिखें dev C++ 5.11, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 70-80 MB का होता है। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फाइल न्यू सोर्स फाइल करेंगे और उसको सेव कर लें अपनी ID के साथ। उसके बाद ये मैंने कमेंट किए हुए हैं, कमेंट में अपना कोड अपनी ID लिखें BC200 एंड जो भी है BC180190, और यहाँ पे अपना नाम लिख दें ताकि आपका कोड बाकियों से डिफरेंट हो। कमेंटिंग करने के लिए आपको डबल बैकस्लैश यूज़ करनी पड़ती है, नज़र आ रहा है कलर भी इसका। उसके बाद आपने हैश इंक्लूड IOStream लिखना है। उसके बाद आपने नंबर 4 के ऊपर यूजिंग नेम स्पेस STD ये यूज़ करेंगे। तो ये नेम स्पेस जो है आपको सपोर्ट करती है बहुत सारी लाइंस के लिए रन करने के लिए। नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है, लेकिन यहाँ पे अब आपको नहीं समझ आएगी, तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। उसके बाद इंट मेन या सिंपल मेन लिख लें, ये छोटी ब्रैकेट है, ये करली ब्रेसेस है। मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप रखी इंट, और x इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे ID के लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 206 हैं। तो मैंने 3 वेरिएबल बनाए, x में 2 रखा, y में 0 रखा, z में 6 रखा। सम का वेरिएबल रख लिया 0 उसको, i इज इक्वल टू 1। आप इन वेरिएबल्स का चेंज कर सकते हैं, इसका नाम $x, $y, $z या AX, या फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, और इनको बाद में फिर आपने यूज़ करना। सम की जगह पे ऐड, एडिशन कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, आई की जगह पे भी कोई वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे इसको यूज़ किया गया वहाँ आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। सेम टू सेम रखेंगे तो असाइनमेंट में 0 आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो काइंडली वेरिएबल्स के नाम चेंज करके फिर उनके इफेक्ट्स को भी देख लीजिएगा। आपने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि अपना नाम डिस्प्ले करना है, COUT आउट, और ये लेस देन इसको आपने बोलना है तो लेस देन ऑपरेटर बोल रहे हैं, नहीं तो इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको।
डबल कोटेशन के अंदर /n लगाया मैंने ताकि लाइन में स्पेस आ जाए ऊपर से। माई नेम इज़, तो इस तरह लिखेंगे /n, और ये लास्ट पे इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाया, और ये एंड एल लिखा हुआ है। अगर आप सुन रहे हैं तो एरर आ सकता है आपका, ENDL 1 नहीं है ये कि एंड 1 लिखा हुआ है, एंड एल है। तो इसी तरह ही सी आउट माई नेम इज माई स्टूडेंट ID इज़, तो आपकी जो होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। अगेन सेमी कॉलन और डबल कोटेशन और इन /n का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद मैंने सम कर लिया अपने तीनों डिजिट्स का, x + y + z जो मैं ऊपर रख के आया था। आपने अपने लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे रख लेने 1 बाय 1, और फिर उनको यहाँ पे जमा करना है, सम में आ जाएगा। फिर आपने उनको डिस्प्ले करना है। सी आउट डिस्प्ले करने के लिए होता है, छोटा लिखना है इसको, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट इज़, तो यहाँ पे आपने सम को डिस्प्ले कर देना है। आप देख लें जहाँ जहाँ डबल कोटेशन है। उसके बाद अब मैंने चेक करना था, जैसे उन्होंने बोला कि इफ़ लगाएं और सम को चेक करें कि ये इवन है या ऑड है, और उन्होंने कहा था मॉडुलस ऑपरेटर लगाना है, तो मैंने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, यानी रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया 2 = 1। तो अगर तो ये 2 तकसीम करने पे इसको करते हैं और इसका बाकी बचता है 1, तो ये ऑड नंबर होगा। तो मैं शो करवा दूंगा सी आउट सम इज़ एन ऑड वैल्यू, और फिर उसके बाद वो जो नीचे एक लाइन नहीं आ रही थी जमा वाली, वो ये शो करवाने के लिए, ये ऊपर ऑड वैल्यू के लिए। फिर मैंने एक लूप लगाया, जैसे कि उन्होंने बोला था वाइल लूप लगाना है। तो वाइल i, वो जो ऊपर मैं एक वेरिएबल रख के आया हूँ, i <= सम, तो i को मैंने 1 से स्टार्ट किया, सम की वैल्यू लाइक मेरी 8 है, तो ये लूप 8 तक चलेगा। लेकिन क्योंकि मेरी वैल्यू 8 है तो वो ऑड नहीं है, वो इवन है, इसलिए वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन क्योंकि मेरा 8 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने पे वो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाते साथ मैंने लिखा सम इज़ एन इवन वैल्यू, तो मेरी दफ़ा ये चीज़ शो होगी, फिर ये प्लस के सिंबल शो होंगे। और वाइल i <= सम, तो ये लूप चलेगा, और फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आइट्रेशन, और i की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 डिस्प्ले करेगा, और फिर ये शो कर देगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इवन है तो क्या शो होना चाहिए, ID शो होनी चाहिए, तो फिर मेरी दफ़ा ये ID शो होंगी। फर्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, तो हर दफ़ा वो साथ में। और ये i++ की है इंक्रीमेंट के लिए। ब्रैकेट्स को गौर से देख लीजिएगा, कोड को लाइन 49 तक है, तो आई होप सो आपने कोड सही तरह पढ़ लिया है। कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं लिखनी, ये जो कीवर्ड्स हैं, जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो भी स्मॉल में ही है। बहुत ही कम चीज़ें जो हैं वो कैपिटल में, यानी डबल कोटेशन के अंदर कैपिटल होगा, बाहर सारे स्मॉल हैं। अपनी गलती को जाके आप नीचे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एरर लिस्ट आएगी, तो जो आएगी उसको फिर चेक करना। आपने फिर इस बटन को दबाना है, कंपाइल एंड रन। तो अगर आपका कोड बिल्कुल सही हुआ तो वो यहाँ पे आपके सामने इस तरह करके शो हो जाएगा। माई नेम इज़ आबिद फरूक, माई स्टूडेंट ID इज़, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट इज, आप देख सकते हैं 2 + 0 + 6, आंसर इज 8। और उसके बाद चेक किया सम इज एन इवन वैल्यू, फिर वो जमा वाली निशानियाँ आ गई, यानी लाइन लग गई आइट्रेशन 1 में, और लूप कहाँ तक चला, 8 तक, और माई VU IDs। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली कोड वाली फाइल जमा करवानी है। इसको जहाँ पे सेव किया होगा वहाँ से आपने सेव एज कर लें, या जो भी करना करके इस फाइल को आपने LMS में अपलोड करना है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लें, कोई एरर स्पेशली कॉमा का, सेमी कॉलन का या स्पेलिंग का हो सकता है आपका, तो उसको गौर से देखें। लाइक मैं एक गलती करके दिखाता हूँ, मैंने ये सी आउट को ख़त्म किया, तो यहाँ पे लाइन आ गई, तो उसने कहा आउट वाज नॉट डिक्लेयर, तो कैसे ठीक करना है इसको, C साथ में लिख दें, तो ये गलती ठीक हो जाएगी आपकी, कोई इशू नहीं आएगा, तो अब वो सही चलेगा। तो आपने देख लिया कि गलती कैसे होती है, फिर उसके मुताबिक जिस लाइन पे वो गलती है उसको जाके ठीक करें। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।